Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that when we homogenize any tissue in an acid, the acid soluble pool represents option A cytoplasm, option B cell membrane, option C nucleus, option D mitochondria. तो इसमें पूछा है कि जब किसी टिश्यू को होमोजिनाइज किया जाता है एसिड में, तो जो एसिड सॉल्युबल पूल होता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है. तो इन द प्रोसेस ऑफ होमोजिनाइजेशन, व्हेन वी होमोजेनाइज अ टिश्यू, तो होमोजेनाइजेशन क्या होता है? होमोजेनाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाय homogenization is a process whereby a biological sample is brought to a state such that all the fractions of the sample are equal in composition. All fractions of the sample are equal in composition. तो इसको बोलते हैं होमोजेनाइजेशन. तो जब किसी टिश्यू को एसिड में डाला जाता है होमोजेनाइज करने के लिए, तो उसमें क्या बचता है? दैट इज इट इज लेफ्ट विद द साइटोप्लाज्म, राइट. सो जो एसिड सोल्यूबल पूल होता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ होमोजेनाइजेशन, जो एसिड सोल्यूबल पूल होता है, एसिड सोल्यूबल पूल में रफली सिमिलर कॉम्पोजिशन होती है एज दैट ऑफ अ साइटोप्लाज्म. सो एसिड सोल्यूबल पूल इट हैज रफली similar composition as that of a cytoplasm, बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर वेट्स होता है, जैसे कि जिसका रेंज होता है 18 to 800 डाल्टन्स, दे कम इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, राइट. सो जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 18 to 800 डाल्टन्स, 18 to 800 daltons, they come in this acid soluble fraction. They come in the acid soluble fraction. Right. Though the macromolecules from the cytoplasm and organelles, they represent the acid insoluble fraction. जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में से और जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, राइट. जो बायोमोलिक्यूल्स हैं 18 to 800 डाल्टन्स वाले, वो आते हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में. सो जो एसिड सॉल्युबल पूल है उसमें क्या क्या रिप्रेजेंट होता है? उसमें रिप्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, बिकॉज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल मेम्ब्रेन, दीज आर दी सेल ऑर्गेनल्स. एंड जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में से और जो ऑर्गेनल्स होते हैं, राइट, macromolecules and the cell organelles, the macromolecules and the cell organelles, ये क्या represent करते हैं? acid insoluble fraction. So acid soluble fraction में क्या आता है? साइटोप्लाज्म, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया,
they come under the acid insoluble fraction. So the answer here is option A, cytoplasm. Option A is the right answer. I hope you understood the explanation. Thank you.